बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परवेज़ को सस्पेंड किया गया है, जिसके बाद वहाँ पर बड़ा बवाल जो है वो चल रहा है। और जो प्रोफेसर और उनके जो वहाँ पर दूसरे जो कलीग्स हैं वो भूख हड़ताल पर भी वहाँ पर बैठ गए हैं। और इसको लेकर आज असेंबली में भी ये मुद्दा उठा है और कांग्रेस के एमएलए हैं इफ्तिकार साहब, उन्होंने कॉलिंग अटेंशन का नोटिस जो है वो यहाँ पर दिया था। उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले तो आपने कॉलिंग अटेंशन का नोटिस दिया था, क्या आप कहना चाह रहे थे और क्या आपने कहा? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, और जब मेरे नोटिस में आया कि वहाँ इलीगली किसी को प्रोफेसर जो टीचिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है उसको सस्पेंड कर दिया गया, और जब उन्होंने मेरे नोटिस में ये बात डाली कि दिसंबर के महीने में उसको एक करैक्टर सर्टिफिकेट दिया गया और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि देयर इज़ नथिंग एडवर्स अगेंस्ट दैट पर्सन, और कोई उसके खिलाफ कोई विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, कोई फ्रॉड में किसी भी इन्वॉल्व नहीं है। और रजिस्ट्रार साहब ने एक लेटर निकाला है 20/12 को, और आज 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो सेम आदमी को आपने अपने ऑर्डर का कॉरिजेंडम निकाला और उसको सस्पेंड करके आपने किश्तवाड़ अटैच कर दिया। और इससे ये दर्शाता है कि जो भी यूनिवर्सिटी में अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना चाहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया, तो आप उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं। जब यूनिवर्सिटी में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सड़कों पे आ गया, प्रोटेस्ट में आ गया, तो मुझे बताया गया मीडिया हजरात ने कि रास्ते में एसओजी और पुलिस लगा दी गई कि आप उसको कवर नहीं करेंगे। अगर आप सही हैं तो आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं? आप उसमें कार्रवाई, तो मैंने उसमें क्या कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी दिया, लेकिन 0 आवर्स में मैंने उसको भी उठाया है, और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब और हायर एजुकेशन मिनिस्टर मैडम वहाँ मौजूद थे, मैंने उनके नोटिस में भी स्पीकर साहब के थ्रू डाला है कि हमारे पास बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के सिवा रजौरी में कुछ नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म, वो हमारे पीर मुर्शिद के नाम पर है, और जिनको हर ज़ात और हर मज़हब का आदमी मानता है। अगर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कयाम में एक साथ आई नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो मुद्दा है, क्योंकि वाइस चांसलर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि इनडिसिप्लिनरी चीज़ें हो रही थी जिसके कारण उनको ये फैसला लेना पड़ा। क्या आप एक साइड तो नहीं देख रहे? आप दोनों साइड क्यों नहीं देख रहे हैं? आप एक साइड क्यों देख रहे हैं? जो 20/12 का लेटर है मैं आपको भी फॉरवर्ड करूंगा, वो रजिस्ट्रार साहब ने दिया, शहबाज मिर्जा साहब ने। 20/12 दिसंबर के महीने में वो बिल्कुल ठीक था, और फरवरी और मार्च में आते आते वो क्रिमिनल हो गया। आपने फिर उसको कॉरिजेंडम निकाला। क्या ऐसा हुआ कि जैसे ही रजिस्ट्रार साहब ट्रांसफ़र हुए, नए रजिस्ट्रार नहीं उन्होंने दिया, उनकी अप्रोच देखिए कि कितनी कैजुअल अप्रोच है। एक रजिस्ट्रार जो होता है वो यूनिवर्सिटी की बैकबोन होता है। आपका एडिशनल चार्ज किसको दे रहे हैं? डीसी साहब को। ऑलरेडी डीसी साहब के पास डिस्ट्रिक्ट है। क्या डीसी साहब के पास वक्त है? मेरे पास, मैं एक असेंबली देख रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, तो डीसी साहब के पास वक्त है। वो यूनिवर्सिटी साहब, ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये अंदर की जो यूनिवर्सिटी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं उसका पूरा मैटर चल रहा है, तो आप इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखिए, मुझे यूनिवर्सिटी को बचाना है। मैं कंसर्न इसलिए हूँ कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सड़कों पर वो प्रोटेस्ट पे है। इस वक्त बच्चों के एग्ज़ाम हैं, इस वक्त एडमिशन का टाइम है। अगर यूनिवर्सिटी का माहौल इस तरीके से होगा, आप मुझे बताइए फिर मीडिया को रोकने का क्या मतलब है? आपको एसओजी, कभी आपने सुना? मैं भी जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हमारे दौर में तो यूनिवर्सिटी पुलिस कभी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर नहीं करती थी, और गलती से कर जाती थी तो बवाल हो जाता था। और आज टीचर कम्युनिटी के साथ जिन्होंने IAS KS, मतलब मैं तो उन रजिस्ट्रार साहब को भी कहूँगा कि वो भी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं। और आज अगर कोई इशू है, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बात कर रहा, मैं उस यूनिवर्सिटी को बचाने की बात कर रहा हूँ जिसका माहौल ख़राब किया जा रहा है। अगर किसी ने ये आवाज़ उठाई है कि नर्सिंग में कुछ प्रमोशंस हुई हैं, वो इलीगल है, तो आप उसको, फेवरेटिज्म को, जो पिक एंड चूज़ के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये अब प्रोटेस्ट बड़ा होता जा रहा है, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं प्रोफेसर जो हैं और सारे लोग वहाँ पर, आपको लगता है कि सरकार का इंटरवेंशन इस समय बहुत ज़रूरी है और सरकार को इंटरवीन करना चाहिए? मैंने तभी तो हाउस में ये बात, अगर अर्जेंट नेचर की ना होती, किसी व्यक्ति की होती, तो क्या मैं इसको इशू को रेज करता? आपने मेरी मेडन स्पीच सुनी होगी जब मैंने कश्मीर में दी थी, तब भी मैंने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। यूनिवर्सिटी मेरे दिल में बसती है और ये हमारी यूनिवर्सिटी है, इसको बचाना हमारा हक है। और बीइंग MLA
मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, मैं उसके जो भी उसके बचाने के लिए होगा वो मैं पूरी करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है एमएलए इफ्तिकार साहब। साफ तौर पर कहना है कि यूनिवर्सिटी में भले ही बवाल चल रहा है, किसका पक्ष सही है किसका गलत है ये अलग विषय है, लेकिन इस मामले को सुलझाना चाहिए, उसी के लिए उन्होंने कॉलिंग नोटिस जो है वो असेंबली में यहाँ पर दिया था।